नमो नमः। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये कैसे होगी? इसमें सरल हिंदी अर्थ होगा। क्यों होगी? ताकि जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता का इतना गूढ़ अर्थ है उससे कोई भी अनभिज्ञ ना रह सके। और इसका प्रारंभ किससे हो रहा है? प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है, यदि आप ध्यान रखिए तो क्या है? अर्जुन विषाद योग। इस नाम से यह प्रथम अध्याय जो है वह जाना जाता है। तो चलिए इस शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। अर्थात अब श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रारंभ में अथ का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रथमो अध्याय, प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले। धृतराष्ट्र बोले, क्या बोले उस पर ध्यान देते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। देखिए अब एक एक शब्द से ध्यान देते हैं। धर्मक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र किसे कहते हैं हम? स्थान को, भूमि को। तो धर्म भूमि। कुरुक्षेत्रे सप्तमी विभक्ति है तो क्या होगा? कुरुक्षेत्र में संवेता इकट्ठे हुए। कहां पर इकट्ठे हुए? कुरुक्षेत्र जो है वहां इकट्ठे हुए हैं। संवेता इकट्ठे हुए। युयुत्सवः युद्ध की इच्छा वाले। मामकाः मेरे। अब मेरे कौन बोल रहा है वचन? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं मेरे पांडवाश्चैव। ये जो शा है ये विसर्ग हो जाएगा, ये चे और मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत। किम यहां म कैसा है? हलंत है, ठीक है। और ये हो जाएगा यहां अकुर्वत। तो क्या हुआ? किम क्या, अकुर्वत किया। संजय, हे संजय। देखिए अब इसे कैसे ध्यान देंगे हम? सीक्वेंस से लगाएंगे। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। यह था श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा श्लोक यहाँ है, उससे पूर्व क्या है? संजय उवाच। संजय बोले। क्या बोले? ध्यान देते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। ध्यान देते हैं एक एक अर्थ पर। दृष्टवा देखकर, तू यहां और है। पांडवा नीकम पांडवों की सेना को। व्यूढ़म व्यूह रचना युक्त। दुर्योधन दुर्योधन तदा तब। आचार्यम उपसंगम्य आचार्य के पास जाकर, समीप जाकर। राजा वचनम अब्रवीत वचन कहा। क्या है? अब हम इसे सीक्वेंस में लगाते हैं। तदा उस समय पर ध्यान देंगे। पहले रुकिए, पहले जो प्रथम श्लोक हुआ है उसमें क्या हुआ है? जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने संजय से पूछा है कि जो हमारी धर्मभूमि कुरुक्षेत्र है उसमें मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने, जिनके मन में क्या है? युद्ध की इच्छा है, उन्होंने क्या किया। यह प्रथम श्लोक में पूछा गया है। तब संजय उवाच, संजय बोले हैं। क्या बोले हैं? तदा उस समय। दुर्योधन, राजा दुर्योधन, राजा कह रहे हैं वो किसे? दुर्योधन को। राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म व्यूह रचना युक्त पांडवानीकम पांडवों की सेना को। दृष्टवा देखकर। क्या कहा? उस समय वो वर्णन कर रहे हैं वहां का। तो क्या कह रहे हैं? उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और आचार्यम उपसंगम्य आचार्य के समीप जाकर वचनम अब्रवीत वचन कहा।
यह का हम ग्रहण करेंगे कि यह वचन कहा। वो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि क्या कहा है, लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं कि जो राजा दुर्योधन है उस समय उन्होंने व्यूह रचना से, जो व्यूह रचना में खड़े हुए हैं, कौन खड़ा हुआ है, पांडवों की सेना है, उस पांडवों की वो जो पांडु पुत्र पांडव हैं सभी और उनकी पूरी जो सेना है, पांडवों की सेना को देख करके और आचार्य के पास जाकर, कौन से आचार्य बताइए, कौन से आचार्य होंगे ये, बहुशोभनम द्रोणाचार्य। ये कौन से आचार्य हैं, द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा, यह का हम ग्रहण करिए। अब क्या हुआ, दुर्योधन जो है उन्होंने पांडवों की सेना को देखा है जो कैसे है, व्यूह रचना युक्त है, व्यूह रचना युक्त खड़े हुए हैं, उस सेना को देखा और फिर वो जा करके द्रोणाचार्य के पास आए और यह वचन बोले, द्रोणाचार्य के समीप जाकर, पास जाकर यह वचन कहा, यह का हमने ग्रहण किया है। यह था आपका द्वितीय श्लोक का अर्थ। प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक को क्या कह रहा है, पहले ये ध्यान देते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्या कह रहे हैं, अब इस पर ध्यान देंगे। देखिए, हमें पहले ही पता है जो प्रथम श्लोक था वह किसने बोला, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक बहुत शोभनम किसने बोला है, धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। दूसरे श्लोक में संजय ने बोलना शुरू किया है और बताना शुरू किया है क्या, जो धृतराष्ट्र का प्रश्न था उसका जवाब देना शुरू किया है। तृतीय श्लोक पर ध्यान दे रहे हैं अब हम इस समय। आचार्य, हे आचार्य, तव शिष्येण धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र द्वारा, आप हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा क्या, व्यूढ़ाम, व्यूह आकार खड़ी की हुई, महतिम, बहुत भारी, पांडु पुत्राणाम, पांडु पुत्रों की, चमूम, सेना को, एताम, इस एताम चमूम, इस सेना को, पश्य, देखो। क्या कहा गया है, कहा गया है कि हे आचार्य, आपके पुत्र नहीं है, आपके शिष्य, क्षम्यता, आपके बहुत बुद्धिमान शिष्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, कौन बुद्धिमान शिष्य, द्रुपद पुत्र जो है, कौन है द्रुपद पुत्र, धृष्टद्युम्न, इनके द्वारा खड़ी की हुई व्यूहाकार सेना को, सेना नहीं है, व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की, पांडु पुत्राणाम, पांडु पुत्रों की, पुत्राणाम षष्ठी बहुवचन, क्या है हमारा, यहां पर है आपका षष्ठी बहुवचन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आपको संस्कृत का भी ज्ञान हो जाएगा अर्थ सीखते सीखते। एक है आप सिर्फ अर्थ सीख रहे हैं, एक आप अर्थ के साथ साथ ये भी जान लेंगे कि कहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, कहाँ तृतीय है, कहाँ पर तृतीय है। इस तरह आपको क्या होगा, संस्कृत वाचन में भी सरलता रहेगी, संस्कृत सीखने में भी सरलता रहेगी। तो क्या कहा, पांडु पुत्राणाम, पांडु पुत्रों की, महतिम, बहुत भारी, बहुत बड़ी, एताम, इस, चमूम, सेना को, पश्य, देखो, यह कहा गया है। क्या कहा है, जो दूसरा श्लोक था उसमें जो अपने वो थे दुर्योधन, वो किनके पास गए थे, आचार्य, कौन से आचार्य हैं, आचार्य द्रोणाचार्य, बहुशोभनम, द्रोणाचार्य के पास गए थे। कौन गए थे, दुर्योधन गए थे। और कैसे गए थे वो, उन्होंने पहले पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखा था और देख करके वो आचार्य के पास जाकर के वचन कहे। दूसरे श्लोक में आया था ना कि वचन कहे, अब वो क्या वचन कहे हैं, वो यही वचन कहे हैं कि हे आचार्य, हे आचार्य, कौन से आचार्य, द्रोणाचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा खड़ी की हुई, व्यूहाकार में खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की बहुत भारी, एताम, इस सेना को देखो। अब ये दुर्योधन ने कहा है और किससे कह रहे हैं, वो आचार्य के समीप कहा जा रहा है वचन। लेकिन ये किसके मुख से सुनाई जा रही है, पूरा का पूरा ये सुनाया जा रहा है, संजय के द्वारा बताया जा रहा है वृतांत, किनको, धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है। ये था जो आपका श्लोक थर्ड है, तृतीय श्लोक है अध्याय का
तीसरा श्लोक। उम्मीद करते हैं आपको तीसरे श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें जो जहाँ जहाँ व्याकरण है वह भी आपको कार्य अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान देते हैं, प्रथम अध्याय, पहला अध्याय का चतुर्थ श्लोक है ये, इसे हम देखेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ये था आपका श्लोक और इसका अर्थ अब हम देखेंगे। अत्र, यहाँ कहा, हमें पता है दुर्योधन बोल रहे थे, किसके समीप जाकर बोल रहे थे? कौन है आचार्य? द्रोणाचार्य बहुशोभनम। हमें पता है उन्हीं के मुख से चल रहा है, मतलब वो जो बोल रहे हैं वो बातों को उनकी बातों को बताया जा रहा है। तो जो हमारे दुर्योधन है वो कह रहे हैं अत्र, यहाँ, इस सेना में, क्योंकि बात तो वो सेना को ही देखकर तो कर रहे थे कि ऐसी सेना खड़ी हुई है, इतनी भारी सेना है, देखिए आप, देखो उस पश्य, देखो उस सेना को, देखो जो इतनी बड़ी भारी व्यूह आकार में खड़ी हुई थी। किसकी सेना थी? पांडव पुत्रों की सेना खड़ी हुई थी। ठीक है, उसी सेना को देख करके उन्होंने वो क्या कह रहे हैं? अत्र, इस सेना में, महेश्वासा, बड़े बड़े धनुषों वाले, बड़े बड़े धनुष वाले, भीमा अर्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान, युधि, युद्ध में, शूरा का यहाँ पे है शूराः, अर्थात बहुत से शूरवीर हैं। अब आप कहेंगे है तो कहीं है नहीं। हमेशा याद रखिए संस्कृत के श्लोक में कुछ जो अर्थ होते हैं उनका हम ग्रहण करते हैं। जैसे हम यहाँ किसका अर्थ ग्रहण करेंगे? है के लिए क्या होता है? है के लिए क्या ग्रहण किया जाता है? बहुशोभनम। अगर आपने अस्ति कहा है तो गलत है। शूराः है, यहाँ पर हम इसे शूराः है, ये शूराः बहुवचन में गया है, बहुवचन के लिए अब सही है आप। अब आपने ग्रहण किया होगा किसका? संति का, और संति है बहुत सारों के लिए, ठीक है, बहुवचन में, दो से अधिक बहुवचन में। तो क्या कहा? इस सेना में बहुत बड़े बड़े धनुषों वाले भीम और अर्जुन के समान युद्ध में कौन है? शूरवीर खड़े हुए हैं। यहाँ जो वो सेना को देख करके कह रहे हैं, कौन कह रहे? दुर्योधन कह रहे हैं, द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, जो ऐसे शूरवीर खड़े हुए हैं। युयुधान अर्थात सात्यकी। क्या हो? और विराट, और द्रुपदः, च का तो इधर आ गया, च का हो गया आपका और, महारथः द्रुपद, अर्थात महारथी राजा द्रुपद। क्या कहा? कि इस सेना में तो बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में जो अर्जुन और भीम के समान है, ऐसे शूरवीर हैं, बहुत सारे हैं, जो कि बहुवचन में है हमारा। कौन कौन? उनमें से नाम का वो वर्णन करने जा रहे हैं, एक एक करके वो नाम ले रहे हैं। किसका नाम लिया? पहले कहा उन्होंने युयुधानः, सात्यकी है, और कौन है? विराट है, और कौन है? और उन्होंने कहा महारथः, महारथी राजा द्रुपद भी हैं यहाँ पर। ठीक है, इस श्लोक में, जो चतुर्थ श्लोक में है, उन्होंने क्या लिए हैं? नाम बताए हैं कि आखिरकार कौन कौन जो सामने उनके समक्ष सेना खड़ी है, कौन? पांडवों की जो सेना खड़ी है, पांडव पुत्र खड़े हैं, पांडवों की जो पूरी संपूर्ण सेना है, उनमें से वो जो महारथी है बड़े बड़े, उनका नाम लेकर के वो बता रही हैं। जो हमारा अगला श्लोक होगा वो होगा पांचवें श्लोक में भी वो बहुत सारे जो अन्य महारथी इनके अतिरिक्त हैं उनका भी वो नाम लेने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इसमें आपने क्या क्या सीखा होगा? इसमें आपने सीखा है शूराः बहुवचन में जा रहा है, हमें ये पता है। अत्र यहाँ होता है, किंतु जब हमें अन्य अर्थ में ग्रहण करना हो तो हम अत्र यहाँ कहाँ लिया है? हमने सेना को देख करके बात की है पिछले श्लोक में। किसने बात की थी? दुर्योधन बता रहे थे कि इस सेना में, तो यहाँ पर वो कहते ना पश्य, देखो, किसको देखने के लिए कहते? सेना को देखने के लिए कह रहे थे। तो अत्र जो है वो किसके लिए हो गया? यहाँ इस सेना में, यहाँ सेना में जो वो सेना खड़ी है उस सेना में महेश्वासा, बड़े बड़े धनुषों वाले, भीम अर्जुन समा, भीम और अर्जुन में क्या है? संधि हो रही है। अन्यथा ये क्या है आपके पास? भीम है और साथ में क्या है? अर्जुन है, और इनमें संधि करके भीमार्जुन समान, भीम और अर्जुन के समान युद्धि,
युद्ध में, जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध में है, ऐसे बड़े बड़े धनुषों वाले कौन है? शूरवीर है इस सेना में, ठीक है। और उसमें नाम किस किस के बताया? सात्यकी बताया, और विराट है, और महारथी राजा द्रुपद भी है। इसमें भी का यहाँ पे अर्थ नहीं है, अपी होता अन्यथा, लेकिन हम स्वयं ग्रहण कर रहे हैं कि वो जब नाम बता रहे हैं हम कहते हैं वो भी है, वो भी है, और वो भी है, वह है और वो भी है, तो ऐसे वो कह रहे हैं इनका उन्होंने नाम बताया। चलिए नेक्स्ट श्लोक पर बात करते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। क्या कहा गया है? अब हिंदी अर्थ के साथ हम ध्यान देंगे। पहले हम ध्यान दें, जो हमारे दुर्योधन हैं वो आचार्य द्रोणाचार्य जो हैं उनके पास गए थे, और उनके पास जाकर के क्या कह रहे थे कि उनने सेना देखी है, किनकी? पांडवों की सेना देखी है, और वो कह रहे हैं उसमें अर्जुन है, भीम है, और बहुत शक्तिशाली बड़े बड़े धनुष वाले योद्धा हैं, सात्यकी है, और भी बहुत सारे बताए थे। अब उसी श्लोक को आगे किया गया है कंटिन्यू। आगे क्या कहा गया? और कौन है उसी सेना में? किसकी सेना में? पांडवों की सेना में। और कौन कौन है? वही वर्णन कौन? जो हमारे दुर्योधन है वो किनके सामने कर रहे हैं? द्रोणाचार्य के सामने बता रहे हैं अपनी जो उन्होंने अभी देखा है सेना में। कौन है? धृष्टकेतुष। हमने पूर्व वीडियो में कहा था जो श है क्या हो जाएगा? विसर्ग। धृष्टकेतु। चेकितान है च, और काशीराज है, और काशीराज कैसे? वीर्यवान बलवान काशीराज है। क्या कहा उन्होंने कहा उसी सेना को जो वर्णन चल रहा है, जब उन्होंने कहा है कि राजा द्रुपद हैं, यहाँ पर वो श्लोक छोड़ दिया गया था, राजा द्रुपद जो है वो है। उसके बाद उन्होंने कहा और कौन है? धृष्टकेतु है, चेकितान है, वीर्यवान जो बलवान है वह काशीराज भी उन्हीं की सेना में है, और क्या कहा? पुरुजित है। यहां देखिए ये ता कैसा है? हलंत है। पुरुजित है। कुंती भोजः ये शा। और ये कहा कि क्या कहा? और धृष्टकेतु है, चेकितान है, बलवान काशीराज है, और कौन है? और पुरुजित कुंती भोज है, पुरुजित है और कुंती भोज है। साथ में चा और नरपुंगवः मनुष्यों में श्रेष्ठ। शैब्य है। कौन है? यहां कैसे हो जाएगा ये? शैब्य। उसमें सेना में कौन कौन है? धृष्टकेतु है, चेकितान है, बलवान कौन है? काशीराज है, पुरुजित है, कुंती भोज है, और मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? शैब्य है। इस सेना में जो पांडवों की है वह। यह वर्णन 5वें श्लोक में किया गया है। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। देखिए ध्यान देते हैं क्या कहा गया है। पहले शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। युधामन्युः च और विक्रांत पराक्रमी, उत्तमौजा च और वीर्यवान बलवान, ये तो पूर्व श्लोक में भी था। सौभद्रो औ की मात्रा है, ध्यान देंगे, ठीक है। औ की मात्रा ए की मात्रा, औ की मात्रा, और ये जो होती है ये ऐ की मात्रा, ठीक है। सौभद्रौ सुभद्रा पुत्र, कौन है सुभद्रा पुत्र? अभिमन्यु। द्रौपदेयाः अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र। और सर्व सब एव ही महारथाः महारथी हैं, है का हमने ग्रहण किया है स्वयं। अब ध्यान देते हैं क्या कहा गया। दुर्योधन बात कर रहे हैं, और किससे बात कर रहे हैं? द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो उन्होंने सेना देखी है, पांडवों की जो सेना देखी है उसमें कितने वीर्यवान कौन है? महारथी हैं। तो अब वो आगे उसी का वर्णन कर रहे हैं। चा और जो पूर्व नाम बताए हैं उनके साथ साथ क्या कह रहे हैं? और कौन है? युधामन्यु है। विक्रांत कैसे? पराक्रमी है, जो कि पराक्रमी। युधामन्यु मतलब उस जो सेना है उसमें क्या है? पराक्रमी युधामन्यु है।
वीर्यवान, बलवान, उत्तम ऊर्जा हैं। उसके अलावा सुभद्रा के पुत्र हैं। कौन सुभद्रा के पुत्र? अभिमन्यु। और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। सर्व एव महारथा, सभी महारथी हैं उस सेना में, ऐसा कहा गया है। ये था आपका जो श्लोक नंबर आपका 6 है, इसका हिंदी अर्थ। मतलब क्या है, अभी भी क्या है, जो दुर्योधन है वो क्या बताए जा रहे हैं, जो पांडु सेना है, पांडवों की जो सेना है, पांडु पुत्र कौन है? पांडुपुत्र 5 हैं और पांडवों की सेना में ये सभी महारथी हैं। इन सब का वर्णन वो किसके समक्ष कर रहे हैं? द्रोणाचार्य के समक्ष कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं इसे समझते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। ध्यान देते हैं एक एक शब्द के अर्थ पर। अस्माकम, हमारी, हमारे, हमारी। तू, यहाँ पर अलग अर्थ ग्रहण किया है। विशिष्टा, विशिष्ट है, प्रधान है। ये, जो, तान, उनको, निबोध, जान लीजिए। द्विजोत्तम, द्विज उत्तम, द्विज अर्थात ब्राह्मण, उत्तम श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किसके लिए है अभी बात करेंगे। नायका, नायकाः अर्थात सेनापति। मम, मेरी, सैन्यस्य, सेना के, सेना का, वो हम स्वयं ग्रहण करेंगे। यहाँ देखते हैं संज्ञार्थम, संज्ञार्थम भी कहते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? ये ज्ञानी हिंदी की वर्णमाला के अनुसार, वैसे ज्ञ। संज्ञार्थम, संज्ञान के लिए, जानने के लिए। तान, उनको। ब्रवीमि, कहता हूं। ते, आपके। अब ध्यान देते हैं यहाँ अर्थ क्या है। देखिए जो दुर्योधन है वो कह रहे हैं, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अस्माकम, हमारे। हमारे किस लिए कहा? हमारे पक्ष में। अब वो कह रहे हैं पक्ष में हम ग्रहण करेंगे। जब पहले उन्होंने पांडवों के पक्ष में जो है, पांडवों की सेना में जो है उनका वर्णन किया है, तो वो अब हमारे क्या, हमारी सेना में, हमारे पक्ष में ये जो विशिष्टा, प्रधान है। तान, उनको, निबोध, जान लीजिए, उनको आप जान लीजिए। अब वो क्या कह रहे हैं? दुर्योधन कह रहे हैं किससे? जो हमारे द्रोणाचार्य उनसे कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी पक्ष में, हमारी सेना में अथवा हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको जान लीजिए, उनको आप जान लीजिए। आगे क्या कह रहे हैं? ते, आपके, संज्ञार्थम, जानने के लिए, आपके जानने के लिए। मम, मेरी, सेना के, सैन्य से कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। मम, मेरी, ये भी षष्ठी विभक्ति है। मेरी सेना के, नायकाः, सेनापति हैं। तान, उनको, ब्रवीमि, कहता हूं। वो क्या कह रहे हैं कि हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना मेरे पक्ष में, हमारे यहाँ हमारा बोला है, बाद में वो मेरा कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पक्ष में जो प्रधान है, जो प्रधान है उनको आप जान लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक है, जो इसका ना फिर से अर्थ को ग्रहण किया जाएगा यहाँ पर। इनकी सेना के लिए भी जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो पक्ष है उसमें ये जो विशिष्ट हैं उनको आप जान लीजिए, तो ये दोबारा ग्रहण कर लेंगे हम यहाँ पर। तो ये क्या अर्थ हो जाएगा? आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो नायकाः यहाँ पर विसर्ग है, नायकाः जो नायक है, सेनापति हैं, सभी सेनापति बहुवचन में जाए, सेनापति हैं। तान, ब्रवीमि, उनको कहता हूं। अब जो वो नेक्स्ट श्लोक बोलेंगे उसमें वो क्या है, जैसे उन्होंने पिछले अब जो श्लोक दिखाए हैं उसमें क्या दिखाया, पांडवों की सेना में जो मेन है उनके नाम दिखाए हैं, जो बहुत शक्तिशाली है उन सभी के नाम दिखाए। ऐसे ही अब वो अपनी सेना में जो कौन है, नायकाः, सेनापति हैं, जो प्रधान है, उनके बारे में वो क्या है नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे 8वें श्लोक पर। चलिए ध्यान देते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक एक अर्थ पर ध्यान देंगे। पहले
भवान आप, न कैसा है हलंत, भीष्मश्च और च और भीष्मः, च और कर्णः, कर्ण याद है विसर्ग हो जाएंगे हमारे कर्ण, च और कृपश्च और कृपश, कृपश कृपः, कृपः किसे कहा गया, कृपाचार्य, समितिंजय संग्राम विजयी कृपाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा नाम है, विकर्णश्च च और विकर्ण, सौमदत्ति तथैव च तथा एव वैसे ही, तथा क्या है यहाँ पर, तथा और एव, तथा अग्रे भी बोलते हैं हम इसे, प्लस के साथ मैथ में आप बोलेंगे प्लस, संस्कृत में अग्रे भी बोलते हैं एव, तथा और एव के साथ हुआ तथैव, वैसे ही च पहले ही बता चुके हैं, और सौमदत्ति ही, सौमदत्ति हमने बताया था कौन थे, कुंती पुत्र, ऐसे ही आया था, और भी अन्य पुत्र जो लिए गए थे नाम ऐसे ही थे, तो सोमदत्ति, सोमदत्ति, सोमदत्त का पुत्र, सोमदत्त का जो पुत्र है उसे कहा है सोमदत्ति। सोमदत्त पुत्र कौन है, कौन है, भूरिश्वा, भूरिश्वा याद रखेंगे, ठीक है, कौन है भूरिश्वा, सोमदत्त के पुत्र हैं। अब ध्यान देते हैं क्या कहा जा रहा है, जो पिछला 7वां श्लोक था उसमें क्या था, वो बता रहे थे कि मैं आपको मेरी जो सेना है उसके हमारे जो पक्ष में है, और जो मेरी सेना है उसमें जो सेनापति है वो और जो प्रधान है वो कौन है, मैं उन्हें कहता हूं, आपके जानने के लिए जो उचित है उसे जान लीजिए आप, वो बताए थे, आप उसे सुनिए। अब वो क्या कह रहे हैं, और पहले का भगवान आप, पहले कितनी अच्छी बात है, पहले क्या कह रहे हैं वो आप, पहले तो आप ही कौन है, प्रधान है हमारी सेना में, किसने कहा पहले तो ये बताइए, बहुशोभनम दुर्योधन कह रहे हैं, दुर्योधन ने कहा है कि पहले तो हमारे पक्ष में आप ही अच्छे, लेकिन ये आप किसके लिए कहा गया है, किससे बात कर रहे हैं वे बताइए, 7 श्लोक पढ़कर आ चुके हैं, किससे बात हो रही है, बहुत अच्छा, यदि आपको याद है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पहले तो एक तो आप ही प्रधान है, और भीष्म, भीष्म कौन है, उनके पितामह है, पितामह किसे कहते हैं हम, दादाजी को, तो एक हमारे एक कौन है हमारी सेना में प्रधान, भीष्म पितामह, और मेरा मित्र है जो कर्ण, वह संग्राम विजयी कृपाचार्य, उनके कृपाचार्य हैं, संग्राम विजयी है, जो कि मतलब सभी संग्राम में उनमें विजयी है, तो उन्हें क्या कहा गया, समितिंजय, जो संग्राम विजयी है, कृपाचार्य भी हमारे ही पक्ष में है। साथ में च और अश्वत्थामा, फिर च और तथैव, उसी प्रकार, यहां तक हमने अर्थ लिया, पहले यहां तक लिया गया, एक तो आप विशेष हैं, मतलब प्रधान है, एक तो आप है हमारी सेना में, और भीष्म पितामह है, और कर्ण है, और संग्राम विजयी कृपाचार्य है, तथैव उसी प्रकार अश्वत्थामा है, और कौन है, विकर्ण है, और च और सोमदत्त ही, सोमदत्त पुत्र कौन, भूरिश्वा भी हमारे ही पक्ष में है। ये क्या कहा है, ये किसने कहा है, बहुत बार बता चुके हैं, स्टार्टिंग से चल रहा है, कौन कह रहे हैं, बहुत अच्छा, अब जो दुर्योधन है वो कह रहे हैं, और श्लोक को 9वें श्लोक को 8 हम पहले ही कर चुके हैं, चलिए ध्यान देते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ध्यान देते हैं क्या कहा गया है, पहले एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। अन्य च और अन्य भी, तथा जो और अन्य भी, बहवः बहुत से, शूरा शूराः शूरवीर हैं, शूरवीर बहुत से बहुवचन में जाएगा, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविताः जीने की आशा को त्यक्त अर्थात छोड़ने वाले, नाना शस्त्र प्रहरणाः अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, सर्वे सब, सब के सब, युद्ध विशारदाः युद्ध में कैसे
चतुर हैं, विशारदाः चतुर हैं। देखिए अब ध्यान देते हैं कौन वक्ता कौन है, वक्ता नहीं है, कौन बोल रहा है, किसी बात का वर्णन चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, अपने दुर्योधन है वो कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो पूर्व श्लोक था उसमें क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि मेरी जो वो है सेना है, मेरे जो पक्ष में है वो कौन है, एक तो आप हैं। आपका उत्तर क्या था, द्रोणाचार्य। बहुत अच्छा, जिन्होंने उत्तर दिया उनके लिए। जो अन्य में आया क्या था, उन्होंने पहले ही कहा कि भाई मेरी सेना में एक आप हैं, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा है, भीष्म पितामह हैं, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं और अन्य बहवः, बहुत सारे शूराः, शूरवीर हैं मेरी सेना में, और अन्य भी हैं, तथा अन्य भी बहुत सारे शूरवीर हैं। कैसे, मदर्थे, मेरे लिए जीवन की आशा को छोड़ने वाले, बहुत से शस्त्र अस्त्रों से युक्त, अस्त्र शस्त्रों से युक्त, बहुत से नाना अलग अलग प्रकार के, नाना भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, सर्वे, सब के सब, युद्ध में चतुर हैं, युद्ध में विशारदा अर्थात चतुर हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि जो मेरी सेना में भी जो सेनापति हैं और भी बहुत सारे जो सैनिक है वो सब कैसे हैं, सब के सब युद्ध में चतुर हैं, मेरे लिए मदर थे, मेरे लिए अपने जीवन की आशा को छोड़ने वाले हैं। मतलब अपने जीवन की आशा नहीं, जीने की आशा, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। अगर मैंने पहले भी बोला है कि जीवन की आशा नहीं है, जीने की आशा, जीवन जीने की आशा, तो जीने की आशा को छोड़ने वाले, कि हम होता है ना किसी के लिए कि आपके लिए हम अपने प्राण भी त्याग दें, तो वही कि उनकी सेना में कैसे सैनिक हैं जो उनके लिए अपनी जीने की आशा को छोड़ दे, मतलब वो उनके लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दे। ऐसे उनकी भी सेना में क्या है, महारथी हैं, महापराक्रमी हैं, सैनिक हैं, योद्धा हैं। ये बता रहे हैं, कौन बता रहा था, बहुशोभनम दुर्योधन बता रहे हैं और द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। ये प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक को 9 हो चुके हैं, 10वें पर आज ध्यान देते हैं।